हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है नौकरी वाली बहू। सुबह के 8 बजे थे। सरला जी बेटी अनन्या के साथ मंदिर के बाहर दुकान से लड्डू खरीद रही थी। तभी वहां वसुधा जी आ गईं। बोली, आज सुबह सुबह माँ बेटी दोनों मिलकर किस बात के लिए भगवान जी को घूस देने जा रही हैं? दी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। अपनी अनन्या को बैंक में नौकरी मिल गई है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बधाई हो अनन्या। थैंक्स आंटी। दी, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, बस फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। इसके पापा का अधूरा सपना भी पूरा हो जाए। ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो इसे मस्ती कर लेने दो। इस साल 26 की पूरी हो जाएगी। लड़का ढूंढने में समय लगता है। अनन्या, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडेटा रजिस्टर करवाकर उस पर सरला का फ़ोन नंबर डाल दो। लड़के वाले खुद ही तुम लोगों से संपर्क करते रहेंगे। वो तो मैंने डलवा रखा है, लेकिन आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जान पहचान में रिश्ता होगा तो दिल को तसल्ली रहेगी। इतनी चिंता क्यों करती हो? नौकरी लग गई है, लड़का भी मिल जाएगा। आजकल तो नौकरी करने वाली लड़कियों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सोने की मुर्गी जो होती है, जिंदगी भर घर भरती रहेगी। तभी ना तो दहेज कम हो रहा है और ना ही लड़कियों पर अत्याचार। हाँ हाँ, वो तो है, पर अनन्या क्या मेरी बेटी नहीं? कोई लड़का समझ में आएगा तो ज़रूर बताऊंगी। मम्मी, आप भी कभी खुश नहीं रह सकती। अब कुछ नहीं तो मेरी शादी की चिंता में घुलने लगी। वसुधा जी और सरला जी दोनों प्रौढ़ महिलाएं थीं। मंदिर में होने वाली मुलाकात आपस में प्रगाढ़ रिश्ते में बदल चुकी थी। वसुधा जी संपन्न परिवार से थी। दोनों बेटे ऊंचे ओहदों पर थे। बहू बच्चों से घर भरा था, लेकिन पति के निधन के बाद से वो अपने आप को नितांत अकेला पाती थी। इसीलिए स्वयं को व्यस्त रखने के लिए रोज मंदिर, कथा, पूजा आदि में व्यस्त रखती थी। सरला जी के पति एक एक्सीडेंट के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण बिस्तर पर आ गए थे। उनकी दुकान पर छोटे भाई ने कब्जा कर लिया था। अच्छा ये था कि पति ने अपना मकान बना लिया था। उसमें 2 किराएदार थे। उस पैसे से खींच तान कर किसी तरह खर्च चल जाता था। मगर जिस समय अनन्या 12 वर्ष की थी, उनके पति उन्हें अकेला छोड़ गए थे। अब उनके जीवन का लक्ष्य बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना था। भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण वो मंदिर, व्रत, उपवास आदि कर्म कांडों पर अटूट विश्वास रखती थी। पति के स्वस्थ होने की कामना से भी रोज मंदिर जाती थी। वसुधा जी चूंकि सरला से उम्र में बड़ी थी, तो स्वतः वो उनकी दीदी बन गई थी। ससुराल पक्ष में देवर के दुकान हड़पने पर भी उनकी सास देवर के पक्ष में खड़ी थी। इसीलिए ससुराल वालों के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए थे। और मायके में बूढ़ी माँ और भाई का परिवार था, जो स्वयं अपने जीवन यापन के लिए सदा संघर्षरत रहते थे। इन हालात में वसुधा जी उन्हें बड़ी बहन या कह लो गार्जियन सी लगती, क्योंकि पति के निधन के समय उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगाया था और बड़ी बहन की तरह हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। सरला जी बेटी की शादी के लिए प्रयास तो कर ही रही थी, अब वो परेशान भी रहने लगी थी। तभी एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़के का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने बात बढ़ाते हुए बेटी का प्रोफाइल और फोटो भेज दिया। उनका ओके आते ही उन्होंने फ़ोन से बात की, और जब उन्होंने दहेज ना लेने की बात की, तब तो वो उतावली हो उठी। उन्होंने जल्दी से लड़के का फोटो और बायोडाटा वसुधा दी को दिखाया। ये सुनते ही कि लड़के के परिवार से वो परिचित हैं, तो तुरंत अपनी दी को लेकर लड़के को देखने उसकी दुकान पर पहुंच गई। प्रतिष्ठित मॉल में बड़ा शोरूम और गोरे चिट्टे आकर्षक 6 फुट के अर्नव की सादगी पर वो मुग्ध हो उठी। उसने वसुधा दी को बुआ जी कहते हुए पैर छुए, फिर उनके भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। उसने इशारे से ही किसी से कहकर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया था। इतने बड़े शोरूम और आकर्षक अर्नव के हाथ में बेटी के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल समझ वो खुश हो गई। अब वो अपनी दी पर जल्दी रिश्ता करवाने के लिए दबाव डालने लगी। अर्नव की मां मीरा जी ने जन्म कुंडली मिलाकर शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की। सरला जी जन्म कुंडली भेजकर बेसब्री से उनके उत्तर का इंतजार कर रही थी। वैसे उनके विचार से भी जन्म पत्री का मिलान आवश्यक था।
अगले ही दिन मीरा जी का भी फोन आया। बधाई हो सरला जी, बस बच्चे आपस में मिल लें और एक दूसरे को समझ लें, फिर हम लोग आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे। वो खुशी से खेल उठी थी। वसुधा दी ने उन्हें बताया था कि जन्म कुंडली तो मिल गई है, लेकिन शादी से पहले अनन्या को एक छोटी सी पूजा करनी होगी। उन्हें भला पूजा से क्या एतराज होता। वो खुशी से अपनी दी के साथ मीरा जी से मिलने पहुंची। मीरा जी ने शालीनतापूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। भोली और सीधी सादी सरला जी के लिए बड़ी सी कोठी और भव्य शोरूम का मालिक आकर्षक अर्नब को देखने के बाद कुछ सोचने विचारने को बचा ही नहीं था। मीरा जी ने अपने मन का दर्द साझा करते हुए बताया कि चूंकि अपनी बेटी की शादी में उन्होंने भारी दहेज दिया था, दहेज के कारण ही उनकी बेटी ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। दहेज के दंश की पीड़ा के दर्द की अनुभूति उन्होंने बहुत करीब से की है। अतः उन्होंने प्रण कर लिया है कि बेटे की शादी में वो दहेज नहीं लेंगी और उसका विवाह सादगी पूर्वक करेंगी। मीरा जी ने अनन्या की मेल आईडी मांगी थी ताकि दोनों आपस में चैटिंग करके एक दूसरे को समझ लें। फिर क्या था, दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। पर अब सरला जी के मन में डर बना रहता कि कहीं उनकी सांवली बेटी को गोरा चिट्टा अर्नब और मीरा जी नापसंद ना कर दें। वो बेटी से तरह तरह के उपटन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने को कहती और ब्यूटी पार्लर जाने को मजबूर करती। इसी बात पर एक दिन वो नाराज होकर बोली, मम्मी, मैं जैसी हूँ वैसी पसंद करनी है तो करें, अन्यथा मैं खुश हूँ। आपको उन लोगों के पसंद करने की इतनी फिक्र है, कभी आपने अपनी बेटी से भी उसकी पसंद पूछी है? अर्नव तो हीरा है, तुम उसे नापसंद कर ही नहीं सकती। कई बार वो मन ही मन सोचती कि कब तक लोग इस गोरे रंग के पीछे भागते रहेंगे। अर्नव के साथ चैटिंग करने के बाद वो भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। वसुधा जी चूंकि दोनों पक्षों से परिचित थी, इसीलिए उन्होंने सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए संडे को एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अनन्या के मन में भी प्यार का अंकुर फूट चुका था। वो भी थोड़ी घबराई हुई रेस्टोरेंट में अपनी माँ और वसुधा जी के साथ पहुंची। अपनी उंगली में अर्नव के नाम की अंगूठी पहनकर मन ही मन बहुत खुश थी। मीरा जी ने कहा था कि वो किसी तरह का लेन देन नहीं करेंगी। अब अनन्या उनकी बहू है, इसीलिए अब उसके लिए भी फिक्र करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी बातें सुनकर सरला जी की आंखें भर आई थी। उत्साहित सरला जी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए तैयारी में जुट गई थी। वो सोचती कि इकलौती बेटी की शादी इतनी शानो शौकत से करें कि सब देखते रह जाएं। टॉप का मैरिज हॉल, डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट आदि सब कुछ पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। शॉपिंग तो पूरी ही नहीं हो पा रही थी, कभी बुटीक तो कभी ज्वेलर तो कभी कुछ और। माँ बेटी और उनकी वसुधा दी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन तैयारियां थी कि पूरी ही नहीं हो पा रही थी। शादी के 5 दिन बचे थे। तभी एक दिन उसने बताया कि आज मम्मी जी ने उसे व्रत करने को बोला है। उन्होंने उसके लिए पूजा रखी है। उसके राहु के घर में शनि बैठा है और सूर्य की अंतर्दशा में मंगल नीच घर में है। इसीलिए शादी से पहले ग्रह शांति के लिए पंडित जी ने ये पूजा जरूरी बताई है। वो स्वयं धार्मिक विचारों की थी, इसीलिए उन लोगों को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। वसुधा दी और वो उसे लेकर उनके बताए हुए मंदिर में गई। 3 घंटे तक लंबी पूजा चली। उसका तो पूरे दिन का उपवास हो गया, मगर सुखद भविष्य की कल्पना में उस दिन वो भूख प्यास सब भूल गई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। मीरा जी उसके लिए बहुत सुंदर जेवर और साड़ियां लेकर आई थी। भारी साड़ी और जेवर से लदी फदी मन में अनेक अरमान संजोए अर्नव की बाह पकड़कर वो अपनी नई दुनिया में आई थी। शादी की भीड़ भाड़, रस्मों रिवाज, हंसी ठहाकों में पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं लगा। आखिर वो खूबसूरत घड़ी आ गई जब वो अर्नव की बाहों में समाने का ख्वाब संजोए अपने कमरे में आई। वो उसकी बाहों में समाने को बेकरार बैठी थी, फिर जाने कब नींद के आगोश में समा गई, पता ही नहीं चला। सुबह मम्मी जी की आवाज़ से उसकी आंख खुली। वो हड़बड़ा कर उठी, अनन्या जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। जी। फिर वो उसके सूटकेस में रखे कपड़ों को उलट पुलट कर बोली, तुम हरे रंग की कोई साड़ी नहीं लाई हो? आज बुधवार है, पंडित जी ने हरे रंग के कपड़े पहनने को बोला है। वो स्वयं भी हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। अनन्या चुपचाप उनकी ओर देख रही थी।
कोई बात नहीं, मैं अपनी साड़ी लाकर देती हूँ। एक साधारण सी प्रिंटेड चटक हरे रंग की साड़ी देखकर उसका मन रो पड़ा। लेकिन ससुराल का पहला दिन था, इसीलिए उसने चुपचाप पहन ली। उसकी आंखें डबडबा उठी थी। वो जानती थी कि उसके सांवले रंग को ये साड़ी और सांवला बना देगी। अर्नब ने उस पर एक नज़र डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसकी बगल में बैठ गया। वो भी मुस्कुरा उठी। सॉरी अनी, कल पंडित जी ने कहा था कि नए जोड़े का भद्रा काल में मिलन अशुभ होता है। वो उसकी ओर देखते हुए बोली, मुझसे बता तो देते, मैं सारी रात तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैं थका हुआ था, मम्मी के कमरे में लेटा तो वहीं सो गया। अपने प्यारे पति के भोलेपन पर वो मुस्कुरा उठी, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। आखिर वो घड़ी आ ही गई। एक दूसरे की बाहों में खोकर दो जिस्म एक जान बन गए। प्यार के पल इतने खूबसूरत होते हैं, ये एहसास अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है। एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? प्रियतम की बाहों के झूले में प्यार में डूबती हुई अनन्या बोली, आपका हुक्म सिर माथे पर हुजूर। हिचकिचाते हुए अर्नब अटकते हुए बोला, अपनी सैलरी मम्मी को दोगी? वो उस समय अनन्या से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अर्नब, तुम्हारे प्यार के लिए सैलरी क्या, मैं तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। अर्नब ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। जब उसने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर हनीमून पैकेज के टिकट और प्रोग्राम उसे बताया तो वो खुश तो हुआ, लेकिन चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं नहीं, दोनों कश्मीर की वादियों में श्रीनगर, पहलगाम, खिलनमर्ग घूमकर वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गए। अर्नब की एक बात अनन्या को बहुत खटकी कि हनीमून के दिनों में भी वो पूजा पाठ करता और घंटों तक माला जपता। बर्फबारी के कारण फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से वो एक दिन देर से घर लौटे। जैसे ही उन्होंने मम्मी जी को फ़ोन किया कि वो लोग घर पहुंच रहे हैं, वो नाराज़ स्वर में बोली, आज 9वां दिन है, इसीलिए आज की रात कहीं होटल में रुक जाओ, कल सुबह आना। अनन्या बोल पड़ी, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम नहीं समझोगी, आज 9वें दिन घर लौटना अशुभ होता है। उसे अर्नब की सोच पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन चुप रही। अब अनन्या चुपचाप अपनी ससुराल की दिनचर्या समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी उसकी छुट्टियां बाकी थी। रोज सुबह 7-8 बजे के बीच एक पंडित जी का आगमन होता। उनकी सेवा के लिए फूल, फल और नियमित रूप से मिठाई मंगाई जाती। स्वाभाविक था कि उन पंडित जी को महीने का पारिश्रमिक भी दिया जाता रहा होगा। मम्मी जी भी घंटों न जाने क्या क्या पाठ करती, फिर माला जपती। अर्नब भी पीछे नहीं रहते। उनका पूजा पाठ तो हनीमून पीरियड में भी चलता रहा था। अनन्या, ध्यान रहे, मेरे यहाँ उन खास दिनों में किचन में प्रवेश करना वर्जित है। हमारा घर पूजा पाठ वाला घर है। तुम उन दिनों अर्नब से दूर रहना। साहस की बातें सुनकर अनन्या को झटका लगा कि आज 21वीं सदी में भी लोगों की सोच ऐसी है। आज भी परिवारों में इस तरह का अंधविश्वास जड़े जमाए हैं। मासिक धर्म के दिनों के दौरान ये करो ये ना करो को सुन सुनकर उसकी इच्छा हुई कि वो अपना माथा पीट ले। उसे अफसोस था तो इस बात का कि उसका पति अर्नब भी उसी कट्टर सोच को मानने वाला है। अच्छाई ये थी कि मम्मी जी और अर्नब दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। मम्मी जी उसे चाय भी नहीं बनाने देती, ना ही घर का और कोई काम करने को कहती। अब अनन्या की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो घड़ी में अलार्म लगाकर सोई, क्योंकि उसे 8 बजे घर से निकलना था। वो नहा धोकर किचन में अपना नाश्ता और चाय बनाने के लिए गई तो देखा कि मम्मी जी ने उसका फेवरेट पोहा तैयार कर रखा है और टिफिन भी तैयार था। लेकिन अंधविश्वास में डूबी मम्मी जी ने उसकी ड्रेस के कलर के लिए टोक कर उसका मूड खराब कर दिया। अनन्या चुपचाप ऑफिस चली गई। उसकी शादी को 6 महीने होने वाले थे। वो देखती कि अर्नब और मम्मी जी टीवी चलाकर धार्मिक चैनल देखते और उनमें बताए गए ऊट पटांग कर्मकांड करते। ये सब देखकर उसे उन लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसी भी आती और गुस्सा भी। उन दोनों का दिन टोने टोटकों और गंडे ताबीज़ों में बीतता। एक दिन मम्मी जी ने उसे थोड़ा डपटते हुए एक कागज़ दिया, ध्यान रखा करो, सोम को सफ़ेद, मंगल को लाल नारंगी, बुध को हरे, बृहस्पतिवार को पीले, शुक्रवार को प्रिंटेड, शनिवार को काले, नीले और रविवार को सुनहरे गुलाबी कपड़े पहना करो। अनन्या ने कागज़ हाथ में लेकर सरसरी निगाह डाली और फिर बोली,
इससे कुछ नहीं होता। अब उसने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया था कि वो इस घर में जड़ जमाए अंधविश्वास को यहाँ से निकाल कर ही दम लेगी। जब अनन्या अर्णव से बात करने की कोशिश की तो वो भी मम्मी जी की भाषा बोलने लगा। नाराज होकर बोला, तुम जिद क्यों करती हो? मम्मी जी के बताए रंग के कपड़े पहनने में तुम्हें भला क्या परेशानी है? उसे समझ आ गया कि मर्ज ने माँ बेटे दोनों के दिल और दिमाग को दूषित कर रखा है। इन लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत आवश्यक है। अर्णव की उंगलियों में रंग बिरंगे पत्थरों की अंगूठियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वो देख रही थी कि अब सुबह 5 बजे से ही मम्मी जी की पूजा की घंटी बजने लगी है। घंटों चालीसा पढ़ती, माला जपती, कभी मंगलवार का व्रत तो कभी एकादशी तो कभी शनिवार का व्रत, कभी गाय को रोटी खिलानी है तो कभी ब्राह्मणों को भोज कराना है, कभी कन्या पूजन। वो मम्मी जी के दिन रात के पूजा पाठ और भूखा रहने वह व्रत उपवास देख देख कर परेशान हो गई थी। अर्णव भी बिना पूजा किए नाश्ता नहीं करता और घंटों लंबी पूजा चलती। अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहती। मम्मी जी और अर्णव उस पर अपना प्यार तो बहुत लुटाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अंधविश्वास और कर्मकांड की बेड़ियां उस पर भी डालने का प्रयास शुरू कर दिया। अनन्या, गाय को ये चने की दाल और गुड़ खिलाकर ही अपने ऑफिस जाना। तुमसे कहा था कि तुम्हें 5 बृहस्पतिवार का व्रत करना है, पंडित जी ने बताया है, इसीलिए आज तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया है। मम्मी जी, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। भूखे रहने पर मुझे एसिडिटी हो जाती है, सिर दर्द और उल्टियाँ होने लगती हैं। और फिर उसने टोस्टर में ब्रेड डाली और बटर लगाकर जल्दी जल्दी खाकर ऑफिस निकल गई। अनन्या ने अब मुखर होना शुरू कर दिया था। मम्मी जी, इस तरह भूखे रहकर यदि भगवान खुश हो जाएं तो गरीब, जिन्हें अन्न का दाना मुहैया नहीं होता, वो सबसे अधिक संपन्न हो जाएं। मम्मी जी का मुंह उतर गया। जब वो शाम को घर लौटी तो माँ बेटे के चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि पंडित जी को मम्मी जी 2-2 हजार के कई नोट दे रही थी। अनन्या नाराज होकर बोली, मम्मी जी, ये पंडित जी आपका भला नहीं कर रहे, बल्कि अपना भला कर रहे हैं। ये तो उनका व्यवसाय है, लोगों को अपनी बातों में उलझाना, ग्रहों का डर दिखाकर उनसे पैसे वसूलना, ये उनका धंधा है और आप जैसे लोगों को ठग कर इसे चमकाते हैं। राम राम, कैसी नास्तिक बहू आई है। पूजा पाठ के बलबूते ही सब काम होते हैं। माफ करना प्रभु, बेचारी भोली है। शनिवार का दिन था, अनन्या की छुट्टी थी। काले लिबास में एक तांत्रिक जो अपने गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला पहने हुए था। मम्मी जी ने उन्हें बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेने को कहा तो अनन्या ने आंखें तरे कर अर्णव की ओर देखा। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे प्रणाम करने को मजबूर कर दिया। उसे अपने सिर पर तांत्रिक के हाथ का स्पर्श बहुत नागवार गुजरा। अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए वो वहां से अंदर चली गई ताकि वहां से वो उन लोगों का वार्तालाप ध्यान से सुन सके। माताजी, महालक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए शमशान पर जाकर मंत्र सिद्ध करना होगा। उस महापूजा के बाद वहां की भस्म को ताबीज में रखकर पहनने से आपके सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आपके आंगन में नन्हा मेहमान भी किलकारियां भरेगा। ये पूजा दिवाली की रात 12 बजे की जाएगी। इस पूजा में आपकी बहू को ही बैठना होगा, क्योंकि लाल साड़ी में सुहागन के द्वारा पूजा करने से महालक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। अनन्या कूप मंडूक अर्णव का उत्तर सुनने को उत्सुक थी। तभी मम्मी जी ने फुसफुसाकर उस तांत्रिक से कहा जिसे वो समझ नहीं पाई, लेकिन आज अर्णव से 2 टूक बात करनी होगी। वो तांत्रिक अपनी मुट्ठी में दक्षिणा के रुपए दबाकर जा चुका था। आज वो मन ही मन सुलग उठी थी। मम्मी जी, आप ये बताइए कि इस पूजा पाठ तंत्र मंत्र से यदि महालक्ष्मी प्रसन्न होने वाली हैं तो सबसे पहले इन्हीं तांत्रिक महाशय के घर में धन की वर्षा हो रही होती। बेचारे क्यों घर घर भटकते फिरते। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि अर्णव का ध्यान अपने बिजनेस पर तो है ही नहीं, सारा दिन इन्हीं कर्मकांडों में लगा रहता है। यदि कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का प्रयास कीजिए। इस तरह की पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। मम्मी जी आकर धीरे से बोली, अनन्या, हम लोग बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हमारी दुकान के अकाउंटेंट ने 20 लाख रुपए का गबन कर लिया। वो हेरा फेरी करके रुपए इधर उधर गायब करता रहा। अर्णव ने ध्यान ही नहीं दिया। अब बैंक ने हमारी लिमिट भी कैंसिल कर दी है, इसीलिए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। अर्णव, ये बताइए कि ये पंडित लोग क्या सारे अनुष्ठान मुफ्त में कर देंगे?
एक ओर तो आर्थिक संकट बता रहे हैं, दूसरी ओर फजूल खर्ची करते जा रहे हैं। आप लोग फालतू बातों में अपना दिमाग को लगाए हैं। आप वकील से मिलें, वो आपको रास्ता बताएगा। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? आपका किस बैंक में खाता है मुझे बताएं। मैं बैंक के मैनेजर से बात करके आपकी लिमिट को फिर से करवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि अब घर में इस तरह के कर्मकांड और अंधविश्वासों से भरी बातें नहीं की जाएंगी। यदि आपका पूजा पाठ, व्रत उपवास से ठीक होना होता तो रमेश क्यों गबन कर लेता? गबन इसीलिए हुआ क्योंकि आप दोनों दिन रात हवन, व्रत, रंगीन कपड़ों, रंगीन पत्थरों में ही मगन रहे और वो आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर अपना घर भरता रहा, आपको खोखला करता रहा। मैं साल भर से आप दोनों के ऊल जलूल अंधविश्वास भरे कर्मकांडों को देख देख कर घुटती रही। यदि आपका यही रवैया रहा तो मैं अपने भविष्य के निर्णय के लिए स्वतंत्र हूँ। आज पहली बार इस लहजे में इतना बोलने के बाद जहाँ वो एक ओर हाँफ उठी थी, वहीं दूसरी ओर आंखों से आंसू भी निकल पड़े थे। फिर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। घर में सन्नाटा छाया था। काफ़ी देर बाद मम्मी जी आईं। बेटी, तुम सही कह रही हो। हम दोनों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी। रमेश ने गबन करने के बाद अर्नव को मार डालने की भी धमकी दे दी। हम दोनों माँ बेटे डर के मारे चुप रहे और इसी पूजा पाठ के द्वारा समाधान पाने के लिए इसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। इसी संकट से निपटने के लिए तुम्हें बहू बनाकर लाए ताकि हर महीने घर खर्च चलता रहे। लेकिन अब मैं स्वयं शोरूम पे बैठा करूंगी, अर्नव बाहर का काम देखा करेगा। अनन्या, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने हमें सही राह दिखाई। उन्होंने उसका माथा चूमकर गले से लगा लिया। अनन्या का मन हल्का हो गया था। वो बहुत खुश थी कि अंततः अंधविश्वास के दलदल में फंसे अपने परिवार को उसने निकाल लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।